अस्सलाम वालेकुम। आज सोनियाज़ किचन में बनने जा रहा है बहुत मज़े का, बहुत इजी और बिल्कुल खालिस देसी घी। चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए क्रीम, फ्रेश मिल्क जो हमारे घर में आता है। हम उसकी क्रीम इकट्ठी कर लेते हैं। ये तकरीबन 1.5 kg क्रीम है जो मैं 10-15 दिन से जमा कर रही थी। और अब इतनी हमारे पास क्रीम हो गई है जिसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था और कल से मैंने इसको फ्रिज में रखा है नीचे वाले खाने में, ताकि ये बर्फ़ इसकी ख़त्म हो जाए। और 2 चम्मच दही के जाग लगा दी थी मैंने इसको। और अब मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है। ये मतलब बर्फ़ नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये ठंडी है। ठीक है, ठंडी ही हमने इसको यूज़ करना है, गर्म नहीं करना। अगर गर्म हो गई तो फिर सही मक्खन नहीं निकलेगा। ठीक है, देखें ठंडी ठंडी है लेकिन बर्फ़ नहीं है इसके अंदर। अब हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके जग में डालेंगे। और हम लोग इसमें जो पानी है ना वो बिल्कुल ताज़ा यूज़ करेंगे, क्योंकि आजकल जो मौसम है ना, लाहौर में मौसम इतना गर्म नहीं है, ठंडा मौसम है। ठंडे मौसम में हम लोग ताज़ा पानी इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो मक्खन है वो निकल जाएगा। पानी डाल रहा है जी। ये जब मक्खन हमने निकालना होता है ना व्यूवर, सारी इसकी जो असल सीक्रेट है ना वो पानी है। पानी का टेम्परेचर, कि पानी आपने किस मौसम में कैसा यूज़ करना है। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप लोग ठंडा यख बर्फ़ वाला पानी यूज़ करेंगे। अगर सर्दियां हैं, बिल्कुल यख सर्दी है, तो आप लोग ये चूल्हे पे हल्का सा गर्म पानी करके यूज़ करेंगे। और जो आजकल का जैसा मौसम है, इसमें मैंने बिल्कुल नॉर्मल पानी यूज़ किया। पानी का टेम्परेचर अगर आपको नहीं पता होगा ना तो मक्खन आपका सही नहीं निकलेगा। ठीक है, अब ये चल रही है जी मशीन, गड़गड़ गड़गड़ गड़। अभी देखना कितना अच्छा मक्खन निकलता है, क्योंकि बाज़ार से तो बिल्कुल देसी घी अच्छा नहीं मिलता। अच्छा क्या नहीं मिलता, वो खालिस ही नहीं मिलता। ये देखें, अब हम बार बार इसको हम चेक करेंगे। दोबारा चलाई हम, ये हमने 15-20 सेकंड से ज़्यादा एक टाइम में मशीन नहीं चलानी। बस 15-20 सेकंड मशीन चलाएं, दोबारा चेक करें और 3 से 4 बार आप मशीन चलाएंगे अगर आपने पानी का टेम्परेचर सही रखा हुआ है मक्खन में, कि किस तरह का पानी, मलाई में कि किस तरह का पानी डालना है। तो फिर सिर्फ आप 3-4 बार मशीन चलाएंगे 20-20 सेकंड, तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा देसी घी निकल आएगा। देसी घी नहीं, मक्खन निकल आएगा। फिर हम मक्खन को चूल्हे पे रख के पकाएंगे तो वो देसी घी बन जाएगा। जिन लोगों को देसी घी नहीं पसंद, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मक्खन पसंद है, वो सिर्फ मक्खन में से पानी अच्छी तरह निकाल के उसको स्टोर कर लें तो बहुत मज़े का बन जाता है। देखिए जी, अब हम इंतज़ार करते हैं कि मक्खन कब बनेगा। गड़गड़ 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 मशीन चल रही है। इतना प्यारा मक्खन बनता है ना कसम से, लेकिन अभी सही नहीं बना। अभी थोड़ा सा और चलाएंगे इसको। अभी मेरी पसंद, वैसे मक्खन तो ऊपर आ गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़रा अच्छा सा मक्खन आए। उसके लिए हमें थोड़ी सी और मशीन चलानी पड़ेगी। गड़गड़ 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 मशीन चल रही है। हाँ जी, अब बहुत जल्द बड़ा मज़े का मक्खन आ जाएगा। ऊपर ऊपर गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। मैंने इसीलिए वीडियो के साउंड को म्यूट किया है, ताकि मशीन की आवाज़ बहुत कानों को बजती है। तो वाह, बहुत प्यारा मक्खन आ गया। लस्सी बिल्कुल अलग हो गई है। खुले मुँह वाली देगची में डालेंगे इसको हम, और मक्खन सारा हम लोग कर लेंगे लस्सी में से अलहदा। ये लस्सी आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं, कड़ी वगैरह के लिए फेंक भी सकते हैं। अब सारा जल्दी 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 हम लोग जो सारी हमारी भलाई है इसको कन्वर्ट कर देंगे जी मक्खन में। बन गया है और फिर हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और आधा घंटा बहुत ज़्यादा है, मतलब आधे घंटे में बन जाएगा। जिसको चाहिए मक्खन स्टोर कर ले, मक्खन घर का खालिस मक्खन बन गया। जिसको चाहिए वो मक्खन स्टोर कर ले, जिसको चाहिए वो देसी घी बना ले। देसी घी की झग जब सारी ख़त्म हो जाएगी, घी की शक्ल घी जैसी बन जाएगी, पता लग जाएगा कि अब घी बन गया। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना जब मैं ये बना रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। घी का कलर चेक करें आप,
बहुत मज़े का घी बनता है। हमारे घर में यही इस्तेमाल होता है, हम लोग बाहर का घी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। वाओ, अमेजिंग। आप भी ये रेसिपी बना के मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसी बनी है, और जिस तरह से आप लोग देसी घी बनाते हैं मुझे कमेंट्स में वो भी बताइएगा। बाय बाय।